तो गरुड़ पुराण का अब 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। भगवत भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति को सुनकर गरुड़देव जी बोले कि हे दया सिंधु, भगवान, अज्ञान द्वारा जीव का जन्म मरण मैंने सुन लिया, अब कृपा करके सनातन मोक्ष का कारण कहिए। हे देवादिदेव शरणागत प्रतिपालक भगवान, दुख रूपी महाभयंकर संसार के अंदर अनेक प्रकार के जीवों का जन्म मरण होता रहता है इसका कोई अंत नहीं है। ये जीव सदा दुखी रहते हैं, कभी सुखी नहीं हो पाते, कृपा करके उनकी मोक्ष का उपाय बतलाइए। तो श्रीमान बोले कि हे गरुड़, सुन, मैं तुझे उपाय कहता हूँ जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। इस देव जगत के अंदर परम ब्रह्म स्वरूप निष्कल शिव सर्वज्ञ जगतकर्ता सबके ईश्वर निर्मल और द्वैत भाव से रहित हैं, स्वयं प्रकाशमान हैं, आदि अंश से रहित हैं, निर्विकार हैं, परे से परे निर्गुण हैं, सचिदानंद परम ब्रह्म भगवान हैं और उनका अंश ही जीव संज्ञक है। ये भगवान अंश जीव की भगवान की अग्नि की चिंगारियों की भांति अभिन्न है, किंतु अनादिकाल से अविद्या और उपहत के कर्मों के कारण देह आदि की उपाधि से युक्त है। सुख देने वाले पुण्य पापों के बंधन में पड़कर उस जाति के अनुकूल कर्म करते रहते हैं और शरीर और आयु को भोगते रहते हैं। इन सबको हे गरुड़, मोक्ष होने तक हर एक जन्म तक सूक्ष्म लिंग द्वारा कोई ना कोई शरीर मिलता रहता है। स्थावर वृक्षादि जीव कृमि वापी आदि पशु पक्षी बनकर जब मनुष्य बनता है तब मोक्ष का अधिकारी बनता है। 4 प्रकार के शरीर स्वेदज, अंडज, उज्बज और जरायुज हजारों जन्म तक भोगने के बाद मनुष्य होकर व्यक्ति ज्ञानी बनता है। 84 लाख योनियों में शरीर धारण के बिना और किसी शरीर के अंदर तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इस जगत के अंदर अनंत जन्मों तक वर्ण करते करते कहीं पुण्यों के उदय होते हैं, तब जाकर मनुष्य का जन्म मिलता है। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की सीढ़ी रूपी मनुष्य जन्म पाकर भी जो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता, तो उससे बढ़कर पापी कौन है। समस्त इंद्रियों में सुखदायक उत्तम कुल में मनुष्य जन्म पाकर जिसने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, वो तो ब्रह्म का घातक है। शरीर के बिना कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार शरीर और धन की रक्षा करते हुए पुण्य कर्मों का संचय करे। अपनी आत्मा की रक्षा आवश्यक है, यही आत्मा ही सबका पात्र है और इसी के द्वारा सारे कार्य होते हैं। जीवित रहने पर ही जीव कल्याण को पाता है। गांव, पृथ्वी, धन, धाम, शुभ अशुभ कर्म फिर मिल सकते हैं, किंतु मनुष्य का शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। बुद्धिमान पुरुष शरीर रक्षा का उपाय करते हैं। शरीर एक ऐसी वस्तु है कि बीमारियां लग जाने पर भी कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता। शरीर रक्षा द्वारा धर्म की सिद्धि होती है, धर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से ध्यान योग की प्राप्ति होती है और इसी के द्वारा जीव को मोक्ष मिलता है। यदि अपनी आत्मा को स्वयं दुखों से नहीं छुड़ाओगे तो उस दुखमय संसार में तुम्हें छुड़ाने वाला कौन है। और जो इसी मनुष्य शरीर में अपनी नरक रूपी रोग की औषधि नहीं कर लेता, तो फिर जहाँ पर औषधि मिलती ही नहीं है वहाँ पर रोगी होकर जाने से क्या फ़ायदा है। वृद्धावस्था तो सामने मुंह बनाए सिंहनी की भांति खड़ी है और आयु टूटे घड़े के भांति बिंदु बिंदु करके निकल रहा है और रोग रूपी शत्रु हमारे शरीर का नाश कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से अपने कल्याण का प्रयत्न करना उत्तम है। जब तक इस शरीर में दुख विपत्ति और रोग आदि नहीं लगे तब तक अपनी आत्मा का कल्याण हम कर सकते हैं। जब यह शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है तो वहाँ पर हमारे का ध्यान तो इस शरीर की तरफ ही लगा रहता है, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना बैठना बुद्धिमानी नहीं है। अतः रोग लग जाने पर तत्व ज्ञान का विचार नहीं होता। संसार में उत्पन्न हुए नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त होने के कारण समय जाता दिखाई नहीं देता। सुख दुख और अपने कल्याण को भी जीव नहीं समझ पाता। जन्म लेते मरते अपाग रोगी मनुष्य अपने सामने देखते हुए भी जीव ने मोह मदिरा का पान कर लिया है, जिससे वह किसी प्रकार से डरता नहीं है। धन संपत्ति स्वप्न की भांति है, जवानी फूलों की भांति शीघ्र कुमला जाने वाली है, आयु बिजली के समान चंचल है। इसी प्रकार ना जाने पर किसका धैर्य रहता है। 100 वर्ष की आयु पहले तो मिलती नहीं है और मिल भी जाए तो थोड़ी निंद्रा में चली जाती है, थोड़ी आलस्य में बीत जाती है और थोड़ी वृद्धावस्था में और शेष ग्रह शक्ति के न निपट जाती है। इस प्रकार 100 वर्ष की आयु भी व्यक्ति निष्फल कर देता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यम न करना, परम ब्रह्म भगवान की चिंतन के समान निंदा करना
भय के स्थान पर विश्वास करना, इस प्रकार का कौन सा दुर्बुद्धि दुखी नहीं होता। जल बूंद के समान इस शरीर के अंदर जीव स्थित है, जिसमें प्रिय स्त्री पुत्र पौत्र आदि का मिलाप अनित्य है, तो फिर वह कैसे निर्भय रह सकता है। अहितकारी दुखदायक वस्तुओं को जो सुखदायक मान बैठता है, अनित्य वस्तुओं में नित्य माने हुए है, अनर्थ में अर्थ की बुद्धि रखता है, इस प्रकार का ज्ञानी जीव अपने वास्तविक तत्व को समझ नहीं पाता। देव माया से मोहित होकर जीव अपने सामने दुखों को देखते हुए भी मोक्ष साधन में फिसल पड़ता है। शास्त्र सुनते हुए भी समझता नहीं है, पढ़ते हुए भी इसका विचार नहीं करता। अत्यंत गंभीर काल रूपी समुद्र में डूबा हुआ और जगह मगरमच्छों में पड़ा हुआ कुछ भी अपने हित को जान नहीं पाता। यह काल तो जल में रखे हुए घड़े की भांति धीरे धीरे करके निकल रहा है और उसके क्षीण हो जाने पर किसी को दिखाई देता नहीं है कि यदि किसी प्रकार वायु को रोका जा सके तो रुक जाएगी। आकाश का खंडन भी हो सकता है, तरंगों का ग्रंथन भी हो सकता है, किंतु आयु स्थिर नहीं है। जिस काल के द्वारा पृथ्वी भी जल जाती है, मेरु पर्वत पे टुकड़े टुकड़े हो जाता है, समुद्र का जल भी सूख जाता है, तो फिर शरीर नित्य कैसे रह सकता है। मेरी संतान है, मेरा कलत्र है, मेरा धन है, मेरे बंधु बांधव हैं, ऐसे कहती हुई मैं रूपी बकरी को अचानक भेड़िया पकड़कर बलपूर्वक ले जाता है। काल ऐसा बली है कि मनुष्य चाहे जितना भी कहता रहे मेरा ये कार्य हो गया, मेरा ये कार्य शेष है, मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती और झट उसको अपने वश में कर लेती है। इसी कारण धर्म का कार्य यदि कल करना हो तो आज कर डालो, दूसरे प्रहर करना हो तो अभी कर लो। मृत्यु कृताकर किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, वृद्धावस्था तो जिसको रास्ता दिखाती है। इसी प्रकार मृत्यु रूपी शत्रु भयानक रोग व्याधियों की सेना लेकर तुम्हारे सिर पर गजाता बजाता हुआ आ रहा है, तो फिर अपनी रक्षा के लिए ईश्वर का ध्यान क्यों नहीं करते। यह मनुष्य का शरीर मांस का पिंड है, तृष्णा रूपी सुई से सिया गया है, शलाखाओं पर भुनने के लिए तैयार है, विषय वासना रूपी धृत इसके ऊपर लग रहा है, राग द्वेष रूपी अग्नि में पक रहा है और पक जाने के बाद मृत्यु इसका भक्षण करेगी। गर्भ में आया हुआ बालक, जवान, बूढ़ा कोई भी हो, मृत्यु तो सबका अपना ग्रास बनाती है। ये जगत इसी प्रकार का है। ये जीव तो अपनों को छोड़कर भी यमलोक को चला जाता है, तो फिर स्त्री पुत्र कलत्र माता पिता के साथ संबंध कैसा। ये संसार तो दुखों का मूल है। जो इस संसार में आसक्त रहता है वह दुखी रहता है, जिसने इसका त्याग कर दिया वह सुखी है और कोई भी नहीं। सब दुखों में उत्पन्न हुए नाना कर्मों में आसक्तियों के स्थान पर पाप रूपी आश्रय का संसार का अवश्य त्याग करें। लोहा लकड़ी आदि मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ तो छूट सकता है, किंतु पुत्र और स्त्री रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ कभी छूट नहीं पाता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने संबंधी बनाता है, उतनी ही शोक रूपी कीलें अपने हृदय में ठोकता है। अर्थात पुत्र आदि प्रिय संबंधियों की मृत्यु होने पर शोक रूपी कीलें इसके हृदय को छलनी करती हैं। विषयों का आहार करने वाले, इस शरीर में रहने वाले इंद्र रूपी चोरों को सारे जगत ने विचार रूपी धन का हरण कर लिया है। इससे सारे संसार का विनाश हो रहा है। जिस प्रकार मांस पिंड का लोभी मत्स्य फंसाने वाले लोह शंकु को नहीं देखता, उसी प्रकार सुख का लोभी देहधारी यमदार के पास को नहीं देखता। हे गरुड़, जो अपनी भलाई की बातों को जानते नहीं हैं, खोटे मार्ग पर अरुण होते हैं, केवल अपना पेट भरने में लगे रहते हैं, ये सब तो नरकों में जाते हैं। सोना जागना मैथुन आहार करना सभी प्राणियों के अंदर एक जैसा है, परंतु मनुष्य में अपने हित जानने का एक ज्ञान है। जो मनुष्य इस ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। अज्ञानी पुरुष अपनी आयु को व्यर्थ के कामों में गुजार देते हैं। इस प्रकार के अज्ञानी पुरुष अपने देह धन स्त्री पुत्र कलत्र की मोह में जन्मते मरते रहते हैं। इसी कारण संग का सर्वथा त्याग करें। यदि सब त्याग नहीं हो सकता तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करें, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का संग दुखों से छुड़ाने की परम औषधि है। सत्संग तथा विचार ये दोनों निर्मल नेत्र हैं। जिन पुरुषों के ये नेत्र नहीं हैं वो अंधे हैं, फिर क्यों ना कुमारों को जामेंगे। अपने अपने वर्ण आश्रम में लगे हुए सब मनुष्य परम धर्म को ना जानकर दम कपट में निरंतर होकर पूरे मोक्ष धर्म को नहीं जानते और व्यर्थ में जन्मते मरते रहते हैं। कोई एक धर्मत्व को ना जानते हुए यज्ञ आदि कर्मों में आसक्त होकर परिश्रम करते हैं, और कोई एक मोक्ष धर्म को ना जानते हुए व्रतचार्य आदि में सघन होकर श्रद्धा तृष्णा आदि को सहन करते हैं। किंतु यज्ञ व्रत आदि मूल कारण मोक्ष धर्म का लक्ष्य न समझकर विचार युक्त होकर प्रचारक बन बैठते हैं।
कोई एक तो कर्म कांड में परायण होकर केवल मंत्रों के उच्चारण तथा होम आदि में मुक्ति कारक है ऐसा समझकर ज्ञान से ही रहित हो रहे हैं। उनकी भ्रांति बुद्धि ये नहीं समझती कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। कोई एक तो शरीर को सुखाने वाले व्रत उपवास आदि कड़ी नियमों को मोक्ष चाहता है। मेरी माया से मोहित होकर वो मूर्ख ये नहीं समझते कि मोक्ष का कारण तो ज्ञान है। केवल शरीर और व्रतादि उपवासों से कहीं अज्ञानी पुरुषों को मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति तो ज्ञान के द्वारा मिलती है। सर्प की बाबी पर ताड़ना करने पर महासर्प नहीं मारा जाता। जटाओं का बोझ सिर पर रखे हुए दंभी कपटी वेश धारण किए हुए अज्ञानी पुरुष ज्ञानियों की भ्रांति जगत में भ्रमण कर रहे हैं, औरों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। इस प्रकार के अज्ञानी जन सांसारिक सुखों से आसक्त होकर अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं और ऐसे कर्म मार्ग और ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट हैं। उनको चंडाल की भांति त्याग देना चाहिए। भला जिन्हें लज्जा नहीं है, नग्न होकर घरों में स्त्रियों के आगे विचरण करते हैं, वह तो पूरे गधे हैं। इस प्रकार के अज्ञानी विरक्त भी कभी व्यक्ति हो सकते हैं। मिट्टी और भस्में लगाने पर यदि किसी की मुक्ति होती तो मिट्टी और भस्म तो कुत्ते और गधे सारे दिन लगाकर घूमते हैं, क्या वो मुक्त हो जाएंगे? तिनके पत्ते और जल आदि का आहार करने वाले, निरंतर वन में वास करने वाले जम्बुक चूहे मृग आदि भी क्या कभी तपस्वी हो सकते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत यदि पवित्र नदियों के अंदर निवास करने में किसी को मुक्ति मिलती तो मेंढक और मछलियां तो नदियों के अंदर ही जन्म लेती हैं, क्या वो योगी हैं? यदि अशास्त्र विहीन जल त्याग करने पर से यति सन्यासी शाकाहारी कबूतर पृथ्वी पर जल ना पीने वाले चातक भी क्या व्रती हो सकते हैं? व्रत तप योग आदि सब कर्म तो हैं, हे गरुड़, लोक प्रसन्नता कारक हैं। मोक्ष का कारण तो समस्त पापों का नाश करने वाला तत्व ज्ञान ही है। कोई एक 6 दर्शन रूप वाला कूप में पड़ता है। अज्ञानी पशुओं की भांति अर्थों के अंदर विचार युक्त होकर पांचों नियंत्रित होकर वास्तविक ब्रह्म तत्व को समझ नहीं पाते। कोई एक वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में अनेक ग्रंथ पढ़ने में लगे हुए हैं और व्याकुल होकर यमास्तिक रोकने में व्यस्त होकर कुकर्मों में लग जाते हैं। वेद शास्त्र और पुराणों के ज्ञाता होकर भी जो परमार्थ को नहीं जानता वो सारी विद्याओं का उपासक है। उसका सब कुछ पढ़ना कौवे के बोलने के समान है। यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है। इन चिंताओं से व्याकुल होकर जो परमार्थ तत्व को ना जानते हुए दिन रात शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, उनका सब कुछ पढ़ना तो व्यर्थ है। कई एक तो वाक्य छंद काव्य आदि में लगे हुए हैं, यह छंद अच्छा है इत्यादि चर्चा में पढ़कर मूढ़ होकर जीवन बिता रहे हैं। परम तत्व को ना जानकर बेकार के कामों में ही मनुष्य कलेश उठाते रहते हैं। इस प्रकार शास्त्रों और महाकाव्यों में विचार करके किस प्रकार का, किंतु उसका व्याख्या दूसरे प्रकार से कर देते हैं। उसकी व्याख्या किसी और प्रकार की होती है। एवं कोई एक उन्मत्ता होकर ब्रह्म पारायण करते हैं किंतु स्वयं अनुभव नहीं करते। कोई एक अहंकार युक्त होकर गुरुओं के भांति उपदेश देने में लगे हैं। कोई वाक्य शास्त्र पढ़कर दूसरों को उपदेश देते हैं किंतु स्वयं उसको अंगीकार नहीं करते। जैसे कड़छी पतीले में घूमती रहती है लेकिन कड़छी को खाने का स्वाद नहीं आता। पुष्पों का भार तो मस्तक पे रहता है किंतु उसकी सुगंध नासिका में जाती है। इसी प्रकार वेद शास्त्र तो दुनिया पढ़ती रहती है किंतु मोक्ष तत्व का विचार कोई विरला ही करता है। मोक्ष तत्व को आत्मा का विषय में स्थित है, उसे ना जानकर मूर्ख शास्त्रों में भटकते रहते हैं। जिस प्रकार वत्स तो गोप के पास होता है किंतु उसका कूप में वो दुर्मति को ही ढूंढता रहता है। केवल आत्म तत्व की बात करने पर अज्ञान से निवृत्ति नहीं होती। जैसे दीपक दीपक कहते रहने से अंधकार नष्ट नहीं होता। बुद्धिहीन का पढ़ना मानो अंधे को दर्पण दिखाने के बराबर है। इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्र पढ़े और तत्व ज्ञान को समझे। दिव्य सहस्त्रों वर्ष की आयु भी मिल जाए तब भी शास्त्रों का अंत नहीं होता। अतएव यह ज्ञान है, यह सत्य है, इस प्रकार के सार रूप को समझना ही उत्तम है। शास्त्र अनेकों हैं, आयु बहुत थोड़ी है, इसमें भी करोड़ों विघ्न हैं। अतः शास्त्रों का सार तत्व ही जानना उत्तम है। जैसे कोई जल में से दूध हंस ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्रों को पढ़कर तत्व ज्ञान को समझ लेवे। जिस प्रकार धान्य चाहने वाला धान्य को पाकर छिलके का त्याग कर देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान पाकर सभी शास्त्रों का त्याग कर देवें। जैसे अमृत से तृप्त पुरुष को किसी और भोजन से प्रयोजन नहीं रहता, वेद शास्त्रों के पठन मार्ग से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो हे गरुड़ केवल ज्ञान के द्वारा मिलती है।
आश्रम 4 हों तथा 6 हों, दर्शन एवं कर्म, परंतु मुक्ति का कारण तो केवल ज्ञान है। मुक्ति देने वाली तो गुरु की एक वाणी है, शेष सब विडंबना है। जैसे हजारों कटाशों के अंदर हजारों लकड़ियों में केवल संजीवनी ही उत्तम है। ज्ञान 2 प्रकार का है, एक शास्त्रों में लिखा हुआ, दूसरा विचारपन। शास्त्र ज्ञान शब्द ब्रह्म है, विचारपन ज्ञान परम ब्रह्म है। कोई अद्वैत कहते हैं, कोई द्वैत कहते हैं, सम तत्व को कोई भी नहीं जानता। नहीं, ये मेरा नहीं है, नमम ममम, ये 2 पद ही मोक्ष तथा बंधन के कारण हैं। इसमें नमम मेरा नहीं है, जानने वाला मोक्ष को पा जाता है, एवं किसी विद्या के द्वारा मुक्ति है, उसी मुक्ति वाली विद्या को ही विद्या कहते हैं। शेष कर्म केवल परिश्रम कराने वाले हैं, एवं विद्याएं केवल चतुरता मात्र हैं। जब तक कर्मों का उदय है तब तक संसार की वासनाएं हैं तथा इंद्रियों में चंचलता है, तब तक तत्व ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। जब तक ममता विद्यमान है तब तक प्रयत्न करने की प्रेरणा है, तब तक संकल्प है। जब तक मन में स्थिरता नहीं है, शास्त्रों का विचार नहीं है और गुरु की कृपा नहीं है, तो ब्रह्म तत्व को का ज्ञान जीव को होता नहीं है। तप, ब्रह्म, जप, होम, पूजन, वेद, शास्त्राध्ययन आदि तब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ। इस कारण हे गरुड़, सभी प्रयत्नों द्वारा सारी अवस्थाओं में सर्वदा मोक्षार्थी तत्व को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। 3 प्रकार के तपों से तृप्त हुआ पुरुष तो धर्म ज्ञान रूपी पुष्पों वाले स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल वाले मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय अवश्य लेवें। इसी कारण श्री गुरुमुख से ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जाने, तब वह प्राणी घोर संसार के बंधन से छूटकर मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, अब मैं तुझे तत्व ज्ञानी के अंतिम कृत्यों को कहता हूँ, सो सुनो, जिससे वह ब्रह्म निवृत्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। जिस समय उस पुरुष का अंतकाल समीप आवे, तब वो मृत्यु से निर्भय होकर वैराग्य रूपी शास्त्र से शरीर तथा संबंध रखने वाले पुत्र पुत्र आदि की चाहना को छोड़ देवे। घर से निकलकर धैर्य धारण करके पवित्र तीर्थों के जल में जाकर स्नान करे। पवित्र होकर एकांत स्थान पर विधि पूर्वक आसन पर बैठे। पीछे अकार मकार स्वरूप में ओम स्मरण करता हुआ मन को निरोध करके श्वासों को जीते। बुद्धि को सारथी बनाकर मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटावे। शुभाशुभ कर्मों से मन में लगाकर भगवान के स्वरूप का ध्यान लगावे। पीछे ब्रह्म में एकांत रूपी धारण करे, अर्थात मैं हूँ, परम धाम परम पद रूपी ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार विचार करके शुद्ध आत्मा में अपने मन को लगा देवे। इस प्रकार भगवान कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता हुआ और ओम एकाक्षर मंत्र का उच्चारण करता हुआ देह का त्याग करता है, उसको मैं परम गति दे देता हूँ। जिस परम गति को दंभिक पुरुष तथा ज्ञान वैराग्य रहित पुरुष प्राप्त नहीं कर सकते, उसको सुबुद्धि पुरुष प्राप्त करके मेरे पास आ जाते हैं। मान मोह से रहित होकर संग दोष से जीते हुए आध्यात्म ज्ञानी, कामनाओं से रहित, सुख दुख आदि द्वंद्वों से विमुख हुए ऐसे ज्ञानी पुरुष ही उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सारे शास्त्रों का सार निकालकर मैं तुझे 16 अध्यायों में सुना दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है। सत्य रूपी परिपूर्ण ज्ञान देवस रूपी मल को धोने वाले ज्ञान रूपी मानस तीर्थ में पवित्र सरोवरों में जो स्नान करता है वो मोक्ष को पाता है। तीव्र वैराग्य को प्राप्त करके अनंतता पूर्वक जो मेरा भजन करता है वही पूर्ण प्रसन्न होकर मोक्ष को पाता है। घर घाट को छोड़कर मानित होकर तीर्थ स्थानों में निवास करता है और तीर्थ स्थानों पर भी मुक्ति होती है। मुक्ति के लिए तीर्थ स्थान यह हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, शिवकांची, उज्जैनी और द्वारिका। ये 7 पुरियाँ मोक्षदायिनी हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मैंने सारे शास्त्रों का सार निकालकर तुझे 16 अध्यायों में सुना दिया। जो इसको सुनता है ज्ञानी मोक्ष को पाता है, धर्मात्मा स्वर्ग को जाता है, पापी लोग दुर्गति को पाते हैं, पशु पक्षी कीट आदि जन्मते मरते रहते हैं। सूत जी बोले कि हे शौनकादि ऋषिगण, इस प्रकार भगवान के मुख से बारंबार ये सारे वचन सुनकर गरुड़ देव जी प्रणाम करके ये वचन बोले। गरुड़ जी ने कहा कि हे देव शरनाथ, आपने अमृत वचनों से मुझे संसार सागर से तार दिया। मेरे सारे संदेह दूर हो गए। मैं स्थिर और कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझ में अब कोई भी संशय नहीं रहा। ऐसा कहकर गरुड़देव जी मौन होकर श्री हरि के ध्यान में उद्यत हो गए। जो श्रवण करने में दुर्गति को दूर करता है,
पूजा और यज्ञ में सदगति देते हैं। ऐसे परम भक्ति से परिपूर्ण भगवान मुझे आशीर्वाद दें, मेरा जीवन सफल हो, मैं श्री हरि के सदैव सेवा करता रहूं, सदैव स्मरण करता रहूं। तो गरुड़ पुराण का ये अंतिम वाक्य समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय।